हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी वेट करने के बाद एसआरबी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है। साथ साथ एआरएस, एसएमएस, एसटीयू के वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। इसका जो फॉर्म है हम 22 अप्रैल 2025 से भरना स्टार्ट होगा और कब तक भरा जाएगा, 21 मई 2025 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और फिर कंबाइंड टेस्ट, नेट और प्री एग्ज़ाम फॉर एआरएस, एसएमएस, एसटीयू का कंबाइंड टेस्ट कब होगा? 2 से 4 सितंबर के बीच में। तो मतलब अभी आपके पास लगभग 5-6 महीने का टाइम है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसमें। और फिर कंबाइंड मेंस टेस्ट कब होगा? 7 दिसंबर 2025 को। तो जो मेंस टेस्ट है वो केवल एआरएस, एसएमएस, एसटीयू के लिए रहेगा, नेट के लिए नहीं। नेट के लिए आपको केवल पहला एग्ज़ाम क्वालीफाई करना रहता है। फिर और भी कुछ देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप जैसे जनरल से नेट का केवल फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगा। और साथ में एआरएस, एसएमएस, एसटीयू का केवल फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 लगेगा। और अगर आप एआरएस, एसएमएस, एसटीयू तीनों का भरना चाहते हैं तो भी केवल 1 ही हज़ार लगेगा। तो आप तीनों फॉर्म को एक साथ भर दीजिएगा। और अगर आप नेट के साथ-साथ तीनों फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका 2000 लगेगा। बाकी ये कैटेगरी वाइज़ पैसे थोड़े कम लगेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर के बारे में, कहाँ-कहाँ पे आपका सेंटर रह सकता है। तो जैसे सेंटर लगभग सभी स्टेट में है। तो आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके सेंटर के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी दिया हुआ है। और भी ये था प्री के लिए, नेट के लिए। और ये है मेंस का सेंटर। तो मेंस में सेंटर कम रहेगा, उसे भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम देखें नेट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो नेट में क्या-क्या रहेगा, तो ये नेशनैलिटी है, मतलब आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के, भूटान के अगर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस नेट के फॉर्म के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप 21 साल से कितने भी ज़्यादा होंगे, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी एमएससी के सेकंड ईयर में हैं, तो आप ये फॉर्म तभी भर पाएँगे जब आपका 30 सितंबर 2025 तक आपका पीडीसी, मतलब प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफ़िकेट या फिर मेन डिग्री अगर आपको मिल जाती है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा नेट का। तो 150 मार्क्स के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पर क्वालिफ़ाइंग मार्क्स दिया हुआ है। जैसे आप जनरल से हैं तो आपको 150 में 75 नंबर लाने होंगे, मतलब टोटल 50% आपको मार्क्स लाने होंगे क्वालिफ़ाई करने करने के लिए। ओबीसी से हैं तो 67.5 मार्क्स लाने होंगे। एससी-एसटी से हैं तो 60 मार्क्स लाने होंगे। और 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा एक रॉन्ग आंसर करने पे। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं, मतलब आंसर गलत देते हैं, तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। नेट, एआरएस, एसएमएस, एसटीयू वैकेंसी के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो भी कोर्स किए हैं, देख सकते हैं वहाँ पे आप एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट का देख लेते हैं, जैसे सॉइल साइंस का। तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है सॉइल साइंस से, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से, सॉइल साइंस एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यहाँ से, एनवायरमेंटल साइंस आपने किया है, तो आप नेट, एआरएस, एसएमएस का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल में देखने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एआरएस के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। तो एआरएस में आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 10 के हिसाब से, मतलब 1.5 से 2 लाख लगभग आपकी सैलरी रहेगी, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से है। जो भी अभी तो 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी उसमें। बाकी इसको एआरएस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पहले तो प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होगा, फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसके बाद आप एआरएस साइंटिस्ट बन जाएँगे। वैकेंसी ये सब अभी नीचे दिया हुआ है। बाकी ये नेशनैलिटी, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन आप 32 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। मतलब 21 से 32 के बीच में आपको होना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप 32 साल से ज़्यादा हैं तो भी फॉर्म को नहीं भर पाएँगे, 21 साल से ज़्यादा हैं तो भी फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। बाकी ये एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज़। और अगर आप पीएचडी करते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन 3 साल का मिल सकता है। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें है कि 30 सितंबर 2025 तक आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसका एग्ज़ाम किस तरह से होगा? प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 150 मार्क्स का रहेगा 2 घंटे के लिए। मेंस एग्ज़ाम 300 मार्क्स का रहेगा 3 घंटे के लिए। पर्सनल इंटरव्यू 45 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्री एग्ज़ाम के लिए है 67.5 मार्क्स लाने होंगे 150 में जनरल के लिए। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ भी आप देख सकते हैं। और मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 300 मार्क्स का होगा 3 घंटे के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, जिसको 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना रहेगा। बाकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 1:3 के रेशियो में होगा। मतलब अगर 3 लोग इंटरव्यू देते हैं तो उसमें से 1 लोग साइंटिस्ट बन पाएँगे, 3 में से 1 लोग साइंटिस्ट बनेंगे। फिर वैकेंसीज़ की बात करें एआरएस एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर वैकेंसी भी ठीक-ठाक है। हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में देखते हैं तो टोटल वैकेंसी है 24, जिसमें एससी 4 वैकेंसी हैं, एसटी का 0, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, जनरल के लिए 9 वैकेंसी हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखते हैं सोल साइंस में भी ठीक-ठाक वैकेंसी है। जैसे सोल साइंस में 26 टोटल वैकेंसी हैं, बाकी ये कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर एआरएस एग्ज़ाम के लिए 458 वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी ठीक-ठाक है। और बाकी एसएमएस और एसटीयू के लिए हम देखते हैं तो इसमें भी आपको पे लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलेगी और इसका एग्ज़ाम भी एआरएस एग्ज़ाम की तरह होगा। वैकेंसी भी अभी हम इसका देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका 21 मई 2025 तक 21 साल के आप हो जाने चाहिए। मतलब अगर आप 35 साल से ज़्यादा हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि 30 सितंबर 2025 तक आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैकेंसीज़ की बात करें एसएमएस के लिए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए, तो इसमें वैकेंसी कम है एआरएस के कंपैरिज़न में। तो आप यहाँ पे वैकेंसी को भी डिटेल में देख सकते हैं। 2 एक वैकेंसी इस तरह से आई है, सोल साइंस में 4 है, एग्रोनॉमी में 6 वैकेंसी है, टोटल 41 वैकेंसी है। बाकी एसटीयू के लिए देख लें कितनी वैकेंसी है, तो एसटीयू में भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। 5-5, 4-4 वैकेंसी आई है। एग्रोनॉमी और सोल साइंस में ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप एग्रोनॉमी सोल साइंस से हैं, तो आपके लिए थोड़ी-सी खुशखबरी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 83 है एसटीयू के लिए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।